नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में भारत के जो ट्रक ड्राइवर हर महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमाते थे, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। 223 illegal aliens have been arrested and taken off of our roads. Of those, 146 of them were drivers. That includes 46 semi-truck drivers and another 82 of them that were either box trucks, buses, moving vans, vehicles such as that. The CDLs that were issued to those individuals were issued from over a dozen different states. ये है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, यानी इनको अमेरिका की गृह मंत्री समझ लीजिए, जैसे इंडिया में अमित शाह हैं। हालांकि अमेरिका में गृह मंत्री का कोई पद नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये दो जगह बटा हुआ है, एक डीएचएस सेक्रेटरी और एक है अटॉर्नी जनरल। तो डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम है, इनके जिम्मे है पब्लिक सेफ्टी, यानी अमेरिका के लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, कस्टम्स, इमिग्रेशन यानी इलीगल इमिग्रेशन ना हो, और काउंटर टेररिज्म। ये जो सारे काम है ये क्रिस्टी नोएम देख रही हैं, यानी कि दूसरे देशों के गृह मंत्री वाला काम सारा ही देख रही हैं। दूसरा जो अटॉर्नी जनरल हैं पाम बोंडी, उनके जिम्मे है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बड़े जो टॉप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, सरकार के जो चीफ लीगल एडवाइजर्स हैं, वो सारे पोम बोंडी के अंडर आते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल है। यानी ये गृह मंत्रालय दो जगह बटा हुआ है, लेकिन मेन काम है जो क्रिस्टी नोएम है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खासम खास है, विश्वास पात्र हैं और बहुत ही कड़क हैं। पूरे अमेरिका में जो आइस की टीमें अभियान चला रही हैं, बॉर्डर पेट्रोल प्रोटेक्शन की जो टीमें अभियान चला रही हैं, वो इन्हीं के अंडर में काम कर रही हैं। और इन्होंने पूरा सख्त तरीके से कह दिया है, इलीगल आदमी और जो आपराधिक प्रवृत्ति का है वो तो किसी सूरत में अमेरिका में नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो में ये कह रही हैं कि हमने इंडियाना में 223 अवैध विदेशियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास लीगल अमेरिका में रहने का कोई हक नहीं था, जो डंकी के जरिए मैक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसे थे। इनमें 146 ट्रक ड्राइवर हैं, 46 सेमी ट्रक ड्राइवर हैं और 82 बसों के ड्राइवर हैं या मूविंग वैन है उनके ड्राइवर हैं। और ये कह रही हैं कि ऐसे लोगों को जिनको ना अंग्रेजी आती, ना बोलनी आती, ना पढ़नी आती, ना समझनी आती, उनको हम अमेरिका की सड़कों पर नहीं चलने देंगे। अमेरिका के लोगों की सुरक्षा हमारी मेन जिम्मेदारी है। अब इनको सुनिए। We are diving into the companies that hire these drivers that may not have a license, that may not have a lawfully issued license, or do not speak the language. Companies will be held to account. And so we are using every tool that we have in our toolbox to make sure states comply. And just if I could make a side note, I don't have law enforcement. ये है अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शीन डफी। शीन डफी ने कहा है कि अब हम ट्रक ड्राइवरों के साथ उन कंपनियों पर भी शिकंजा कसेंगे जो इन ट्रक ड्राइवरों को नौकरी दे रही है। भी इनको अंग्रेजी नहीं आती, पढ़नी लिखनी समझनी आती, ये रोड साइन को नहीं समझते, फिर भी इनको आप नौकरी पर कैसे रख रहे हैं? Who is testing these drivers? Who is taking drivers in, seeing if they speak English, and then testing them on basic skills that would allow them to be certified to then go to the DOT to get a license? So these are commercial driver's license schools, and a lot of these students are coming through these schools. They can't speak the language, and many of them are not proficient in the English language. Many of them don't have the skills to operate these big rigs on the roads, but nonetheless, these schools are certifying that they're qualified. Not only that, they don't have documentation that they're citizens. So we are going to go after the CDL mills that are issuing licenses across the country. और साथ में इन्होंने ये भी कहा है, हम उन एजेंसियों को भी देखेंगे, उन राज्यों के उन ऑफिसर्स को भी शिकंजा कसेंगे जिन्होंने इनको सीडीएल यानी कमर्शियल ड्राइविंग का लाइसेंस जारी किया है। यानी आपने कैसे जारी कर दिया? अमेरिका में किसी आदमी को अंग्रेजी बोलनी, पढ़नी, लिखनी, समझनी नहीं आती, फिर सीडीएल कैसे जारी हुआ? ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार है, इतने बड़े स्तर पर कैसे हुआ है? यानी कि आप ट्रक ड्राइविंग की कमी का बहाना बनाकर ऐसे लोगों को आप लाइसेंस नहीं देते जिनको अंग्रेजी
अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, जो सड़क पे रोड साइन नहीं समझ सकते भी, कहाँ मुड़ना है, कितनी स्पीड में चलना है, कहाँ आपको साइड में ट्रक रोकना है, तो फिर वो उसको आपने लाइसेंस कैसे दे दिया। यानी उसकी भी अब जांच करेंगे पूरे अमेरिका में, और निशाने पर हैं जहां पर आपके जो डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं, जो बाइडेन जो हैं उनकी पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वो निशाने पर सीन डफी के आगे हैं। उन राज्यों में उन ऑफिसर्स को और जिन लोगों ने सीडीएल जारी किया है, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ में जो अमेरिका के जो ट्रकिंग जो यूनियन है, उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो कह रहे हैं ना कि अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों की कमी है, ये गलत है। ट्रक ड्राइवरों की कमी नहीं है, बल्कि वेतन की कमी है। इन जो ट्रकिंग कंपनियां हैं, इन ट्रकिंग कंपनियों को जो विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं, जो इंडिया से आए हुए हैं, ये सस्ते में काम कर लेते हैं, और जो अमेरिका वाले हैं उनको पूरा आपको तनख्वाह देनी पड़ती है। तो आप पूरी तनख्वाह की देने के बजाय आप इनसे थोड़े में काम करवाते हो, और इसके चलते आप बहाना बना लेते हो कि ट्रक ड्राइविंग की कमी है। हालांकि जो अमेरिका में जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि हम 1.5 लाख के आसपास जो इंडियंस हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो अमेरिका में सड़कों पर ट्रक चला रहे हैं और सालों से ट्रक चला रहे हैं, रोड सेफ्टी को हम फॉलो कर रहे हैं, सारे नियम हम कर रहे हैं, और ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अब आप इंग्लिश का बहाना बनाकर सड़कों से नहीं हटा सकते। ये भेदभावपूर्ण तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। इसका विरोध किया है कि हम भी ट्रकिंग व्यवसाय की हम जान हैं, और अमेरिका में जो माल की जो आवाजाही होती है, जो उसकी 70% ट्रकों के जरिए होती है। बोले हमने अमेरिका की तरक्की में अपना योगदान दिया है, सालों साल चला रहे हैं। चलो ठीक है, ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मेन वो ट्रक ड्राइवर हैं जो नई नई ट्रकिंग कंपनियां खुलती हैं और वो सस्ते में इन जो नए बच्चे हैं इनको रख लेती हैं, जो नया नया लाइसेंस मिलता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, बोले वो तो बिल्कुल सही तरीके से ट्रक चला रहे हैं, उनको सारा ज्ञान है, कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, और वो इंग्लिश की बेसिक जानकारी रखते हैं। ठीक है, उनकी स्पीकिंग नहीं आती, लेकिन वो रोड साइड समझते हैं। जो पंजाबी ट्रकिंग एसोसिएशन है, उसने इस बात का विरोध किया कि अंग्रेजी का बहाना बनाकर आप सड़कों से निकालकर ये भेदभाव तरीका अपना रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकन ट्रकिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि ड्राइवरों की कमी का बहाना अलग है, आप वेतन की कमी आपको है, क्योंकि अमेरिका के लोग हैं, उसका जो लाइफस्टाइल है वो अमेरिकन के हिसाब से है, वो उसी तरह से खाना पीना रहना घूमना, वो उस हिसाब से उसको वेतन चाहिए, तो उसका जो वेतन है वो ज्यादा मिलेगा। अब इंडिया वाला महीने के 8-10 लाख मिलते हैं, तो उसको 25-30 लाख देने पड़ेंगे। तो कंपनियां हैं वो अपना पैसा बचाती हैं और ट्रकिंग ड्राइवर का बहाना बनाकर इंडिया वालों को रखती हैं। लेकिन अब जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं सीन डफी और डीएचएस सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, इन्होंने जो अभियान छेड़ दिया है, अब ये समझ लो जी कि विदेशी जो ट्रक ड्राइवर है जिनको अंग्रेजी नहीं आती, अब उनकी शामत आने वाली है। अब 7248 के अब तक जो ड्राइवर लाइसेंस हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। अभी पिछले दिनों देखो, इस ट्रक ड्राइवर से, ये अमेरिका का नहीं था, इसे पूछा गया आप किस कंपनी में काम करते हो, बोला मैं कैलिफोर्निया कंपनी में काम करता हूं। यानी कि उसने एक स्टेट का नाम ही बोल दिया, इसको कुछ भी अंग्रेजी नहीं आई। सुनो इसको थोड़ा। हाँ, You understand English? You do? Why did you park here? No, no good. What company do you work for? The company, California. Your company's called California? Yeah. What does that sign mean? What's that mean? 10 things. What does this sign mean? Master, enter. What does that sign mean? Yeah, 2 people. 2 people doing what? Walk. They're walking? Yeah, 2 people are walking. Where? I don't know where. You don't know where? यानी आप देखो कि जो भी सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, किसी का जवाब देने में समर्थ नहीं है। इससे ये पूछा गया कि रोड साइन, उसका इसको पता नहीं है, इसको अंग्रेजी नहीं आती, तो ऐसे लोगों को कैसे सीडीएल जारी किया। ये ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी सिंडपी, यही बात वो सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम अब उन ऑफिसर्स पे शिकंजा कसेंगे जिन्होंने इनको सीडीएल जारी किया है, साथ में उन कंपनियों पर शिकंजा कसेंगे जो इनको नौकरियां दे रही हैं, और साथ में सड़कों पर इन ट्रक ड्राइवर को रोककर इंग्लिश का ज्ञान लेंगे, इंग्लिश इनसे टेस्ट लेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे। यानी कि अमेरिका के लोगों की सुरक्षा हमारा मेन मकसद है, उनको हम सुरक्षित रहने देंगे। और ये सारा जो खेल किया है,
जो पंजाब के दो भाई थे, जसनप्रीत सिंह और हरजिंदर सिंह, इनके जो एक्सीडेंट है, इसके बाद उनको बहाना मिल गया है इन विदेशी ट्रक ड्राइवरों पर कार्रवाई करने का। नहीं तो काम चल रहा था ठीक है। अब ये जो इतने बड़े एक्सीडेंट हो गए हैं, पूरे अमेरिका की सियासत गर्मा गई है और जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रम्प की पार्टी, उसने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है कि विदेशी ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकालो, उनको सड़क पर मत चलने दो, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करो, बैन करो, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये उनके नेताओं ने पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है, जिसके चलते माहौल गर्म हो गया है। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।